तोक्ताई तूफान का कहर गुजरात और महाराष्ट्र में टूटा है। इमलाक को नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक गुजरात में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुतासरा इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई मुनक़ते हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात के साहिल से टकराने के बाद तूफान की शिद्दत में कमी हुई है। तूफान देव, अमरेली और भावनगर से आगे बढ़ गया है। साहिली इलाकों में आबाद तकरीबन 2 लाख अफराद को गुजरात हुकूमत ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। उधर महाराष्ट्र में भी तूफान का असर देखा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं और बारिश से जुड़े मुख्तलिफ वाक़यात में महाराष्ट्र में 6 अफराद हलाक हुए हैं। कल का यहाँ पे परिस्थिति इतना चिंताजनक था कि क्या होएगा कुछ पता नहीं। पूरा झाड़ बोलेगा तो एकदम बहुत सारे झाड़ गिर पड़े हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और एसी के कुछ डक वगैरह के पतरे बितरे बहुत सारे उड़ रहे थे यहाँ पे। और इतना हवा था तूफान कि आदमी उड़ जाए ऐसी इतनी बड़ी तादाद में एकदम तबाही के जैसा ही हो गया था सब पूरा। और बहुत विकट परिस्थिति, बाहर बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे तो क्या होएगा और क्या नहीं, ऐसा कंडीशन था। आज का क्या माहौल है और अभी आज कैसे लग रहा है आपको? आज का तो माहौल कुछ खास नहीं लग रहा है। हवा तो है, बादल की जैसा हवा है, बारिश तो थोड़ा रुका है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और काफ़ी बारिश हुई कल, काफ़ी तूफान आया, काफ़ी पानी बाहर उड़ के आया। हवा अच्छी है, सुबह की काफ़ी अच्छी है, हवा अच्छी है और लग रहा है वापस बारिश आएगा और तूफान ऐसा कल के ऐसा वापस हो जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वसीम जोड़े हैं मुंबई से और वैभव पटेल जोड़ रहे हैं गुजरात से। वैभव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तूफान टल गया, आगे बढ़ गया, लेकिन तबाही कितनी छोड़कर गया? वैभव, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? वैभव से शायद राब्ता भी नहीं हो पाया। वसीम, आपके पास आना चाहेंगे कि तूफान एक तरह से टल गया, लेकिन महाराष्ट्र में कितनी तबाही छोड़कर गया? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा गया है कि जो प्राकृतिक विपदा है कई बार आ चुके हैं, एक साल में दूसरी बार है। इससे पहले देखा गया था कि निसर्ग तूफान से महाराष्ट्र उठ ही नहीं पाया था कि अब तूफान की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन जिस तरह से तेज़ हवाएं चली और बारिश हुई और उससे कई नुकसान मुंबई में हुए हैं। साथ ही अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इसका असर साफ तौर पे देखने को मिला है। कई ऐसे इलाके थे जहां पे सबसे तेज बारिश थी, तेज हवाओं के साथ थी। अब तक अगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगभग 2000 से भी ज्यादा जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 6 मकान इसमें से जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो उन्हें लेकर भी काफी दिक्कतें आ रही है। खास करके जो पेड़ गिरे हैं तेज हवाओं की वजह से, उसे हटाने का काम मुंबई में बीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में भी उसे हटाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से आवाजाही पे किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसी भी तरह से पेड़ को हटाया जाए। साथ ही तेज हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से जो बिजली है वो कट कर दी गई थी, अब फिर से शुरू करने के लिए उसके प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली के जो खंभे हैं वो गिर चुके थे, तो उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच सके। और शहरी इलाकों में भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे हवाओं को देखते हुए बिजली कट कर दी गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। अब भी मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं या पालघर के इलाके हैं, रत्नागिरी के इलाके हैं, वहाँ पे तेज बारिश देखने को मिल रही है, जो कि तूफान यहाँ से गुजरात की तरफ अपना रुख कर चुका है। लेकिन अब भी इसका असर साफ तौर पे मुंबई और मुंबई के आसपास दिखाई देने लगा है। वसीम, आपके पास लौटेंगे। वैभव हमारे साथ हैं। वैभव, तूफान तो आगे बढ़ गया, लेकिन कितनी तबाही छोड़कर गया अपने पीछे? जो मैं पूरी गुजरात की परिस्थितियों को बता दूं तो जो साइक्लोन था वो साइक्लोन पोरबंदर और महुआ के बीच लैंड हुआ है। तो ऊना के आसपास हमारा जो इलाका है वहाँ लैंडफॉल हुआ था कल। तो आज को जो स्थिति है साइक्लोन को लेकर भारी तबाही मचाई है वहाँ पे। और जो पोल है, टावर, मोबाइल टावर है, वो धराशायी हो गया है और जो वृक्ष है वो भी धराशायी हो गया। लेकिन जो अभी स्थिति बताऊँ तो मैं साइक्लोन की, तो साइक्लोन हिट होने के बाद अभी 3 घंटे में सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और गुजरात को क्रॉस करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। उसी हिसाब से जो यहाँ के हवाई है बहुत तेजी से चल रही है। भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ का जो इलाका है, तटीय इलाका है, वहाँ से हवाएं खूब
तेजी से चल रही है। उससे जो आज साइक्लोन की जो साइक्लोन पोस्ट की जो कामगिरी है वो हमारा प्रशासन शुरू कर दिया है। और खास करके मैं ये स्थिति बताऊं तो आज भी पूरा दिन साइक्लोन की जो इफेक्ट है पूरे गुजरात में देखने को मिलेगी। हवाएं तेजी से चलेगी और बारिश। चलिए विभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और वसीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए।